615 वेलकम टू माय डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स। कैसे आप सभी लोग, उम्मीद करता हूँ काफ़ी बेहतर से होंगे। तो पिछली वीडियो जो थी हमारी प्रेजेंट इंडेफिनिट की, वो कंप्लीट हो चुकी है। अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन आपको दिख रहा होगा, वहाँ जाकर आप लोग देख सकते हो। ठीक है, सबसे पहले समझ लो कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस हम आज शुरू करेंगे इस वीडियो में। ये हमारा 10 सीरीज़ का सेकेंड वीडियो होने वाला है, लेकिन आप लोगों को ये सारे टेंस तब तक समझ में नहीं आने वाले हैं जब तक आप प्रेजेंट इंडेफिनिट को पूरी तरीके से कंप्लीट नहीं देख लेते हो। स्किप करके मत देखना, पूरी वीडियो को कंप्लीट देखना। वो वीडियो मिनिमम 30 मिनट्स की है, तो उसको आराम से जाकर देख लो। नहीं देखोगे तो समझ नहीं आएगा, फिर मुझे मत बोलना कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस मैंने एक झटके में इतनी जल्दी कैसे पढ़ा दिया। ठीक है, तो ये वीडियो जो होगी ज़्यादा लंबी नहीं होगी, बिल्कुल शॉर्ट में होने वाली है पहले के मुकाबले। चलो अभी हम लोग शुरू करते हैं हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस। प्रेजेंट टेंस में 4 टाइप्स होते हैं, हमको पता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट हमने पढ़ लिया है, अब हम पढ़ने वाले हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस की आइडेंटिफिकेशन जान लो, जैसे हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट में जाना था वैसे ही। चलो देखो, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस की पहचान, सबसे पहले आइडेंटिफिकेशन। जिन वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं, रही हूं आदि शब्द अगर आ जाते हैं तो समझ जाना वो कौन सा टेंस है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस है। कौन सा टेंस है, आप लोग मेरे साथ बोलो ताकि हम लोग को बोलने में मजा और सब फटाफट हम लोग चीजों को समझ सके। कौन सा टेंस होगा, अगर किसी भी वाक्य के लास्ट में आ जाए रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं, रही हूं, तो समझ जाना प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस होगा। ओके, चलो अब इसकी हेल्पिंग वर्ब जान लो। हेल्पिंग वर्ब इसमें 3 होती है, इंडेफिनिट में 2 होती थी, लेकिन इसमें 3 है। कौन कौन सी, इज, एम, आर। ठीक है, इज का यूज हम किस में करेंगे, किसके साथ करेंगे, सिंगुलर नाउन के साथ करेंगे। किसके साथ करेंगे, सिंगुलर नाउन के साथ। एम का यूज इसमें सिर्फ आई के साथ करने वाले हैं, एम का यूज सिर्फ आई के साथ करेंगे। और आर का यूज हम प्लूरल नाउन्स के साथ करने वाले हैं, या फिर हम उसे सब्जेक्ट भी बोल सकते हैं। ओके, चलो मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस उसके साथ आईएनजी ऐड कर देंगे, जो कि बिल्कुल इजी है कॉन्टिन्यूस टेंस का। लेकिन इंडेफिनिट आएगा तो ही कॉन्टिन्यूस समझ में आएगा आपको। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। यहां मैंने इस बार क्या करा है, अलग अलग सेंटेंस समझाने की बजाय मैंने सारे फॉर्मूलाज आपके सामने रख दिए हैं एक बार में। लेकिन एक चीज और ध्यान रखो, प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्या होता था कि अफर्मेटिव एक टाइप का होता था। ठीक है, उसमें नेगेटिव 2 टाइप्स के होते थे, एक नेवर वाला और एक नॉट वाला। लेकिन सिर्फ प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही ऐसा होगा, बाकी किसी भी सेंटेंस में नेवर नहीं आने वाला है, सब में सीधा नॉट आएगा। क्या आएगा, नेगेटिव का सिर्फ नॉट आने वाला है। लेकिन इंट्रोगेटिव 2 टाइप्स के होते हैं, वो हमेशा 2 टाइप्स के ही रहेंगे। एक होता है यस और नो टाइप, एक होता है डब्ल्यूएच टाइप, या फिर डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस। डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो होंगे और ये आपको हमेशा मिलने वाले हैं। यस और नो टाइप का मतलब, एक चीज और जान लो, जिन वाक्यों की शुरुआत क्या से होती है, वहां पर हम लोग यस और नो टाइप का यूज करते हैं। ठीक है, चलो शुरू करते हैं फटाफट से। ट्रांसलेशन हम लोग कैसे करेंगे सबसे पहले जान लो। तो हम लोग पहले ट्रांसलेट करेंगे अफर्मेटिव सेंटेंस। कौन सा सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस। चलो देखो, प्रेजेंट का अफर्मेटिव सेंटेंस हम कन्वर्ट करेंगे कैसे, पहला एग्जांपल लेते हैं, एक्सरसाइज करेंगे फटाफट से हम लोग। सारे टेंस को मैं आप लोग को मिनिमम 10 से 15 मिनट में समझा दूंगा। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस बहुत ईजी है। देखो यहां पे लिखा है अफर्मेटिव सेंटेंस, पहले हम अफर्मेटिव पढ़ेंगे, इसमें और कुछ ज्यादा एक्स्ट्रा चीजें नहीं है। तो देखो मैंने पहला सेंटेंस दिया, सेंटेंस यहां क्या लिखा है, अध्यापक कक्षा में पढ़ा रहे हैं। क्या कर रहे हैं, अध्यापक कक्षा में पढ़ा रहे हैं। हम लोग पहले इसे अफर्मेटिव में चेंज करेंगे। किस में चेंज करेंगे, अफर्मेटिव में चेंज करने वाले हैं। तो मैंने बताया था 4 ट्रिक आप लोग के पास है, टेंस पहचानो, सेंटेंस पहचानो, वर्ड मीनिंग देखो, लास्ट में फॉर्मूला अप्लाई कर दो। तो ये कैसा सेंटेंस है, टेंस हमें पहचान में आ गया, रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं, रही हूं, तो समझ जाना प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस है। और ये जो है बिल्कुल अफर्मेटिव सेंटेंस है। अब इसमें हमें मीनिंग्स भी पता है। अध्यापक मीन्स टीचर, कक्षा मीन्स क्या होता है, क्लासरूम, पढ़ाने की इंग्लिश क्या होती है, टीच। ओके, बहुत इजी है। चलो अब फॉर्मूले पे आ जाओ हमारे अफर्मेटिव सेंटेंस के। फर्स्ट फॉर्मूला हमारा क्या बोलता है, सबसे पहले कौन आएगा सबसे पहले, सब्जेक्ट आएगा। कौन आएगा, सब्जेक्ट। तो पूछो कक्षा में कौन पढ़ा रहा है, टीचर पढ़ा रहा है। कौन पढ़ा रहा है, टीचर। तो टीचर लिख दो यहाँ पे इंग्लिश उसकी, अध्यापक की इंग्लिश टीचर। ओके, अब आ जाओ हेल्पिंग वर्ब। अब हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगी, 3 हेल्पिंग वर्ब है, इज, एम, आर। अब टीचर सिंगुलर है कि प्लूरल है, सोचो क्या है, टीचर सिंगुलर की प्लूरल, सिंगुलर नाउन है, क्या है, सिंगुलर। तो सिंगुलर के साथ हम यूज करेंगे इज। देखो यहां मैंने लिखा है सिंगुलर के साथ इज यूज करने वाले हम लोग। तो टीचर इज सब्जेक्ट हो गया, हेल्पिंग वर्ब हो गया। अब आ जाओ मेन वर्ब पे। मेन वर्ब मींस काम। पूछो टीचर क्या कर रहा है, टीचर क्या कर रहे हैं, तो यहां लिखा है पढ़ा रहे हैं। पढ़ाने की इंग्लिश क्या होती है, टीच। क्या होती है, टीच, TEACH, टीच।
ये बड़ा ही सिंपल सेंटेंस है। अब इस टीच के साथ हमें क्या करना है, मेन वर्ब के साथ क्या कर देंगे हम, ing जोड़ देंगे। क्या करेंगे, इसी टीच के साथ ing हम लोग ऐड कर देंगे, तो हो गया टीचिंग, यानी कि पढ़ा रहे हैं। तो टीचर इज टीचिंग। ऑब्जेक्ट ढूंढो। ऑब्जेक्ट बड़ा आसान है आप लोग के लिए अब तो, क्योंकि बिल्कुल इजी हो चुका है। ऑब्जेक्ट पूछो कहाँ पढ़ा रहे हैं, क्लासरूम में। मैंने एक चीज बताया था ना कि मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट के बीच में छुपा होता है प्रीपोजिशन। तो ये जो में है ये इन है, इन यानी कि प्रीपोजिशन। टीचर इज टीचिंग इन द क्लासरूम, इन द क्लासरूम, फुल स्टॉप। और कोई ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है, नहीं है। ये हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस हो गया कंप्लीट। अब हम लोग जानेंगे हमारे नेगेटिव सेंटेंस को। नेगेटिव सेंटेंस में इसको ही कन्वर्ट करेंगे। बस फॉर्मूले में आपको क्या करना है, थर्ड नंबर पे नॉट यूज कर देना। हो सकता है यहां कहीं फ्लैश पड़ रहा होगा, तो टेंशन मतलब यहां आई थिंक फ्लैश पड़ रहा होगा। ठीक, देखो तो यहां पे नॉट ऐड करना है, कुछ नहीं करना है, इसी को नेगेटिव में बदल दो। मैंने क्या बोला, अध्यापक कक्षा में पढ़ा रहे हैं। अब हम इसको कन्वर्ट करेंगे नेगेटिव में। कैसे, अध्यापक कक्षा में नहीं पढ़ा रहे हैं। अध्यापक कक्षा में, मैं इसको चेंज कर देता हूं थोड़ा सा, देखो आप लोग, अब मैंने इसी को चेंज कर दिया है नेगेटिव सेंटेंस में। अब नेगेटिव सेंटेंस में कुछ नहीं करना है, फॉर्मूला देखो सेम है, सब्जेक्ट सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, बस हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में नॉट आ गया है। और देखो मेन वर्ब ing, ऑब्जेक्ट और लास्ट में कॉम्प्लीमेंट। इजी। चलो देखो नेगेटिव सेंटेंस में हमको चेंज करना है, इस बार इसमें नहीं आ गया है। टेंस रहा रही रहे, सेंटेंस नेगेटिव सेंटेंस। कौन सा नेगेटिव, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का नेगेटिव। मीनिंग आती है, फॉर्मूला हमारे सामने है। आ जाओ, सब्जेक्ट कौन नहीं पढ़ा रहा है कक्षा में, कौन नहीं पढ़ा रहा है, ढूंढो ढूंढो ढूंढो, कौन नहीं पढ़ा रहा है, अध्यापक यानी कि टीचर। तो हम इसको चेंज करके लिखेंगे टीचर। टीचर हेल्पिंग वर्ब लगा दो, इज सिंगुलर है, और थर्ड नंबर पे हमारा नॉट। वाई नॉट हम क्यों यूज करें, क्योंकि यहाँ पे नहीं आया है, तो हमने लिखा टीचर इज नॉट। अब मेन वर्ब ढूंढो, काम क्या कर रहा है टीचर, पढ़ाने का कर रहा है। पढ़ाने की इंग्लिश टीच, और इसी टीच के साथ हम क्या ऐड कर देंगे, क्या ऐड कर देंगे बोलो आप लोग, ing, यानी कि रहा है, रही है, रहे हैं। ओके, तो टीचर इज नॉट टीचिंग, अध्यापक नहीं पढ़ा रहे हैं। ऑब्जेक्ट पूछो कहाँ नहीं पढ़ा रहे हैं, ऑब्जेक्ट हमारा जो है वो है कक्षा यानी कि क्लासरूम में। तो हमारा पहले प्रीपोजिशन इन द क्लासरूम, ये हमारा नेगेटिव सेंटेंस हो गया कंप्लीट। अब इसी सेंटेंस को हम लोग इंट्रोगेटिव में करने वाले हैं। लेकिन एक चीज और मैं बता दूं कि हो सकता है कुछ लोगों के दिमाग में आए कि यहां पर तो रहे हैं, रहा है, रही है, रहे हैं यानी कि बहुवचन। जिनको टेंस आता है हो सकता है वो सोचे कि अरे यहाँ तो बहुवचन है, तो हमने यहाँ पे सिंगुलर के लिए एस क्यों यूज़ कर दिया। टीचर हो सकता है बहुत सारे, नहीं, दरअसल मैंने जस्ट टीचर को रिस्पेक्ट देने के लिए यहाँ पर रहे हैं करा हूँ। अब ये तो नहीं बोल सकता ना कि अध्यापक कक्षा में पढ़ा रहा है, तो थोड़ा अजीब लगता है, इस वजह से मैंने रिस्पेक्ट देने की वजह से ही यहाँ पर मैंने रहे हैं लगाया है। ओके, कोई डाउट नहीं। चलो अब आ जाओ इंट्रोगेटिव पे। लाइट आ चुकी है तो अभी यहाँ पे कोई फ्लैश नहीं दिखेगा। ठीक, चलो आ जाओ इंट्रोगेटिव पे। तो हम लोग अब करने वाले हैं हमारे इंट्रोगेटिव सेंटेंस को सॉल्व। ठीक है, अब इसी सेंटेंस को मैंने इंट्रोगेटिव में बदल दिया। देखो यहाँ पर ध्यान से आप लोग, शुरुआत हो रही है क्या से, यानी कि क्या अध्यापक कक्षा में पढ़ा रहे हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, दो तरीके से पता करो। पहली चीज शुरुआत क्या से हो रही है, दूसरी चीज यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा है। ठीक है, शुरुआत क्या से हो रही है तो हम लोग कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, जिसमें स्टार्टिंग हमारी हेल्पिंग वर्ब होती है। तो पूछो ये जो अध्यापक है वो सिंगुलर नाउन थे, जैसे कि हमने देखा, तो यहाँ पर हम लोग यूज करेंगे इज। हमारा हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले इज आ गया। फिर हमारा सब्जेक्ट कौन है, सब्जेक्ट कौन पढ़ा रहा है, टीचर। सो टीचर, हेल्पिंग वर्ब हमारी इज, सब्जेक्ट हमारा टीचर। अब पूछो मेन वर्ब, मेन वर्ब क्या है, पढ़ाना, पढ़ाने की इंग्लिश टीच। टीच, और उसके साथ हम क्या ऐड कर देंगे, ing ऐड कर देंगे। क्या ऐड कर देंगे, ing। तो इज टीचर टीचिंग, ऑब्जेक्ट हमारा कहां पढ़ा रहे हैं, इन द क्लासरूम, इन द क्लासरूम। लास्ट में क्वेश्चन मार्क, क्योंकि यहां पर कोई भी कॉम्प्लीमेंट नहीं है। अब यहां पर दूसरे सेंटेंस को हम लोग ध्यान से देखो, ये भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस, लेकिन कौन सा, WH टाइप, या फिर इसे हम बोल सकते हैं डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ठीक, अब ध्यान से देखो, शुरुआत क्या से नहीं हो रही है, बल्कि जो क्वेश्चन वर्ड है हमें सबसे पहले वो ढूंढना है, यानी कि इस बार हम लोग WH वाला फॉर्मूला सॉल्व करने वाले हैं। तो ध्यान से देखो, सबसे पहले हमें क्या करना है, क्वेश्चन वर्ड ढूंढना है। तो क्वेश्चन वर्ड कहां है, कहां है इसमें, ये रहा क्वेश्चन वर्ड। क्यों, क्यों को सबसे पहले लेकर आएंगे, क्योंकि इंग्लिश क्या होती है, वाई। क्योंकि इंग्लिश क्या होती है, वाई होती है। क्वेश्चन वर्ड हमें मिल गया। इसके बाद हेल्पिंग वर्ब,
हेल्पिंग वर्ब हमें तब पता होगा जब हमें सब्जेक्ट पता होगा। तो सब्जेक्ट कौन है पहले पूछ लो, सब्जेक्ट कौन कक्षा में पढ़ा रहा है या क्यों पढ़ा रहा है, तो टीचर। टीचर इज अ सिंगुलर नाउन, तो हम यहां पर इज लिख देंगे, इज, वाई इज, फिर सब्जेक्ट हमारा टीचर, तो यहां पे हम लिखेंगे टीचर, वाई इज टीचर। फिर हम क्या ढूंढेंगे, हमारा मेन वर्ब यानी कि काम, तो टीचर क्या कर रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, यानी कि टीच, और इसी टीच के साथ हम क्या ऐड कर देंगे, आईएनजी। वाई इज टीचर टीचिंग, कहां पढ़ा रहे हैं, हमारा ऑब्जेक्ट ढूंढ लो अब आप लोग, इन द क्लासरूम, इन द क्लासरूम, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ये हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो गया। आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा, इंडिफिनिट देखोगे तो ही ये चीज समझ में आने वाली है। अब एक लास्ट सेंटेंस हमारा बचा है, वो है इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव। अब इसी को हम लोग सॉल्व करेंगे, इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव। ओके चलो अब इंट्रोगेटिव और नेगेटिव को हम लोग देख लेते हैं। ओके तो चलो ये हमारा लास्ट सेंटेंस होने वाला है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का। अब इसमें आप लोग ध्यान से देखो, इसमें क्वेश्चन वर्ड भी आ गया है और नेगेटिव भी आ गया है। तो फॉर्मूला हमारा हमारे सामने है। एक काम और करना, जितने भी फॉर्मूलाज अब आप लोग के सामने आने वाले हैं या इंडिफिनिट में जितने भी फॉर्मूला आए थे, वो सारे के सारे फॉर्मूलाज को आप लोग अपनी नोटबुक के अंदर लिख लेना, ताकि जितने भी फॉर्मूले रहेंगे आपके सामने रहेंगे तो आप लोग इजीली सॉल्व कर सकते हो। ठीक, तो ये फॉर्मूला सारे के सारे लिख लेना वीडियो को पॉज करके। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव है, तो इंट्रोगेटिव में सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड ढूंढो, क्या है, क्यों, तो क्यों की इंग्लिश, आफिया वीडियो शूट कर रहा हूं यार, मस्ती क्यों करते हैं, मेरे कुछ बच्चे हैं बहुत परेशान करते कभी कभी। चलो आ जाओ आप लोग इधर ध्यान दोगे। सो क्वेश्चन वर्ड हमारा क्या मिल गया, वाई। अब आ जाओ हेल्पिंग वर्ब पे। हेल्पिंग वर्ब हमारा क्या होगा, सब्जेक्ट पता होना चाहिए, तो इज लग जाएगा, वाई इज, फिर हमारा सब्जेक्ट बहुत इजी है, सब्जेक्ट हमारे टीचर, टीचर। फोर्थ नंबर पे हम क्या ऐड करेंगे, नॉट यूज करेंगे, तो नॉट को कुछ नहीं करना, वैसे कि वैसे लिख दो, वाई इज टीचर नॉट। फिर हमारा मेन वर्ब यानी कि काम, काम क्या कर रहे हैं टीचर, पढ़ाने का काम कर रहे हैं टीचर, तो टीच, और इसी के साथ आईएनजी हम लोग ऐड कर देंगे। सो वाई इज टीचर नॉट टीचिंग, कहां, ऑब्जेक्ट ढूंढो, इन द क्लासरूम, इन द क्लासरूम। ये हमारा पूरा की पूरा जो टेंस था प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का एंड हो चुका है। हो सके तो मैं 2-3 सेंटेंस भी आप लोग के सामने देता हूं, थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेते हैं। ठीक है चलो 2-3 सेंटेंस आप लोग को दूंगा, आप लोग खुद करके दिखाना। ठीक है चलो प्रैक्टिस के लिए 3 सेंटेंस मैंने दिया है, फॉर्मूलाज आपने अपने नोटबुक्स में नोट कर लिया होगा। चलो देखो बिल्कुल, मैं पुस्तक पढ़ रहा हूं, सिंपल सेंटेंस है, तो पहले सब्जेक्ट आएगा, तो पूछो कौन पुस्तक पढ़ रहा है, मैं पढ़ रहा हूं, तो आई के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या यूज करेंगे, मैंने बोला था ना एम जो होता है सिर्फ आई के साथ यूज करते हैं। ठीक है तो आई एम हेल्पिंग वर्ब हो गया। अब पूछो मेन वर्ब, क्या कर रहा हूं, पढ़ रहा हूं, पढ़ने की इंग्लिश रीड, और इसी रीड के साथ आप लोग ऐड कर दोगे आईएनजी, आई एम रीडिंग, मैं पढ़ रहा हूं। पूछो ऑब्जेक्ट, क्या पढ़ रहा हूं, पुस्तक पढ़ रहा हूं, पुस्तक यानी कि बुक, और आप एक पुस्तक पढ़ोगे इसलिए आर्टिकल ए बुक। वैसे अगर आप लोगों को आर्टिकल का यूज करना नहीं आता तो आप लोग मेरी आर्टिकल वाली वीडियोस को भी जाकर देख सकते हो, आप लोगों को यहाँ आई बटन पे दिखेगा लेफ्ट साइड मेरे, तो वो भी जाकर आप लोग देख लेना। चलो आई एम रीडिंग अ बुक। सेकंड आ जाओ नेगेटिव सेंटेंस, वह फिल्म नहीं देख रहा है, रहा है, रही है, रहे हैं, यानी कि हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस हो गया। बॉय है यानी कि ही, हेल्पिंग वर्ब इज, बहुत इजी है। अब थर्ड नंबर पे नॉट लगेगा, ही इज नॉट, क्योंकि नेगेटिव सेंटेंस है, ही इज नॉट। अब पूछो मेन वर्ब, क्या नहीं कर रहा है, देख रहा है, और देखने की इंग्लिश होती है वॉच, और इसी वॉच के साथ आप लोग ऐड कर दोगे आईएनजी, ही इज नॉट वॉचिंग, वह नहीं देख रहा है, क्या नहीं देख रहा है, फिल्म। अब इसे मूवी भी लिख सकते हो, तो अ फिल्म, फुल स्टॉप, हो गया। अब लास्ट सेंटेंस, क्या मेरी बहन सो रही है, शुरुआत हुई है क्या से, यानी कि इंट्रोगेटिव है लेकिन ये सुनो टाइप, शुरुआत क्या से हुई है, तो पूछो इसमें कौन सो रहा है, कौन सोने का काम कर रहा है, मेरी बहन, तो मेरी बहन को इसको हम लोग लिखेंगे माई सिस्टर, माई सिस्टर लिखेंगे। ठीक है लेकिन उससे पहले क्या से है, तो हम लोग हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे इज, क्योंकि सिंगुलर नाउन है माई सिस्टर, मेरी बहन। ठीक है तो मा इज माई सिस्टर। फॉर्मूला आपने लिखा होगा ना अपनी नोटबुक में, उसी हिसाब से आप लोग देखते हुए चलोगे। सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब, फिर हमारा सब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट के पास पूछो मेन वर्ब, क्या कर रही है वो, तो सो रही है, सोने की इंग्लिश क्या होती है, स्लीप, स्लीप, और इसके साथ हम लोग क्या ऐड कर देंगे आईएनजी, स्लीपिंग। क्या मेरी बहन सो रही है। अब ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट तो इसमें है नहीं, क्योंकि ये हमारा हेल्पिंग वर्ब है, ये हमारा सब्जेक्ट है, ये हमारा मेन वर्ब है, और ये हमारा जो है वो हेल्पिंग वर्ब के साथ यूज हो गया। ठीक है ये जो क्या है वो शुरुआत में ही हेल्पिंग वर्ब आ गया इसके साथ, तो ये हमारा कंप्लीट, लास्ट में क्वेश्चन मार्क हो गया।
ये इस तरीके से आप लोग सारे सेंटेंसेस को कंप्लीट करोगे। ठीक है, अब आप लोग क्या करोगे कि अगर आपने टेंस की वीडियो पहले वाली नहीं देखी उसको कंप्लीट कर लो। सारे सेंटेंस के जो एक्सरसाइज होने वाले हैं वो मेरे ग्रुप में होंगे, व्हाट्सएप का जो चैनल है उसको आप लोग ज्वाइन कर लो। उसके बाद वहां पे मैं वीकली काफी सारे सेंटेंस सेंड करूंगा, आप लोग प्रैक्टिस करना, साथ में उसके आंसर भी रहने वाले। सो विश यू ऑल द बेस्ट, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में टेंस के थर्ड पार्ट में। थैंक यू सो मच।